नमस्कार दोस्तों, सबका स्वागत है मेरे इस नशा मुक्ति के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में मैंने जैसे कहा था कि मेरा आत्मकथन, मैं नशे में कैसे फंसा, नशे में मेरी क्या क्या बर्बादी हुई, ये सारा अब युवा पीढ़ी को बताने जा रहा हूँ इस चैनल के ज़रिए। और मैंने पहले वीडियो में आपको बताया कि बचपन से मैं कैसा जिद्दी था, मैं कैसा अपनी मर्जी से ही ज़िंदगी जीने की चाहत रख रहा था। घर वालों की मेरे जो भी मार्गदर्शन था, जो भी संस्कार थे, वो कैसे ठुकरा रहा था, ये सारी बातें मैंने बताई। मुझे चंचलता के कारण पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, खेलकूद में इंटरेस्ट था। मैं समय पे घर में नहीं आता था, दोस्तों में ही ज़्यादा मैं टाइम पास करता था। 6ठी 7वीं क्लास तक तो ये छोटा है। हाँ, बच्चे ऐसे करते हैं, बच्चे मस्ती करते हैं, बच्चे जिद करते हैं। बड़ा होने के बाद अपने आप ऐसे बच्चे शांत होते हैं, ऐसा कहा जाता है रिश्तेदारों की तरफ से या बुज़ुर्गों की तरफ से कि ये बचपना है अभी। लेकिन 6ठी 7वीं क्लास के बाद मेरा बचपना ख़त्म होने के बजाय बढ़ता गया। मैं ज़्यादा मस्ती करने लग गया, दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम पास करने लग गया। मुझे याद है कि मैं जिस बस्ती में नासिक रोड में रेलवे क्वार्टर में रहता था, आपको बताया कि वहाँ पर सारे जाति धर्मों के मेरे दोस्त थे और हम साथ में आपस में मस्ती करते थे, झगड़े भी होते थे। लेकिन हमारे घर में कभी जातीयता थी भी नहीं। हम दोस्त एक दूसरे को मजाक मस्ती में बात करते करते एक दूसरे की जात भी निकालते थे और उसमें कोई माइंड नहीं करता था, कोई दिल पे नहीं लेता था, क्योंकि सारे बच्चे ही थे, आपस में दोस्ती थे। झगड़ा होने के बाद दूसरे दिन फिर से एक हो जाते थे। मुझे याद है कि 1-2 बार मेरा जब झगड़ा हो गया, किसी ने मेरी पतंग छीन लिया था और मैंने उसको जब कहा कि मैं तुझे दिखाऊंगा, तो उसने कहा कि अबे तू बम्बन है, तू मुझे क्या दिखाएगा, बम्बन तो डरपोक होते हैं। या फिर आप जानते हो कि होली के समय पे मराठी में ऐसा कहा जाता है कि जब होली हम जलाते हैं तो कई प्रकार की जो आवाज़ें दी जाती है, चिल्ला पुकार होती है, उसमें एक घोषणा ऐसी थी, होळी रे होळी पुरणाची पोळी, बामणाच्या गांडीवर बंदुकाची गोळी। और ख़ास करके इसके ब्राह्मण जाति का उल्लेख होता था। मैं छोटा था, मुझे इतना समझता नहीं था कि ये हमारी जाति का ही नाम इसमें क्यों ले रहे। मुझे दुख होता था ये बहुत सुनकर। फिर मुझे बार बार खेलकूद में डरपोक है, तू पंडित है, डरपोक है, ऐसा कहा जाता था और मुझे दुख होता था। तब मुझे लगा कि यार मैं मांस मच्छी नहीं खाता हूँ, मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, मैं ज़्यादा मारपीट या गाली गलौज में इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ। शायद घर वाले मुझे डांटते, इसके लिए ऐसी बातों में मुझे इंटरेस्ट नहीं है और इसी की वजह से मुझे डरपोक कह रहे हैं। तो मुझे ये सब बातें करनी पड़ेगी, मुझे भी गाली गलौज करनी पड़ेगी, मुझे भी गालियाँ देनी पड़ेगी। अगर कोई मुझे कुछ बोलता है तो तुरंत उसके ऊपर हमला करना होगा, तुरंत गालियाँ देनी होगी। यानी एग्रेसिवनेस, आक्रामकता मेरे में नहीं थी। तो ऐसे कुछ वाक़ये हो गए जिसकी वजह से मुझे लगा कि मुझे एग्रेसिव बनना चाहिए। और फिर मैं भी दोस्तों के घर में जाके अंडा मटन वगैरह खाना शुरू कर दिया था। मैं भी फिर गाली गलौज करना शुरू कर दिया था और इसका परिणाम ये हुआ कि घर वाले मुझे या फिर आसपास के लोग ये पूरा बिगड़ा हुआ ऐसा कहने लग गए, ये बिगड़ गया, ये बच्चा बिगड़ गया। और फिर जब मेरे कानों तक ये बातें आती थी तो मैं माइंड नहीं करता था, मैं बोलता था हाँ चलो मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, ऐसा मुझे लगता था। और जितना मुझे डांटते थे तो मैं अपने आप में सुधार करने के बजाय मैं और ज़्यादा बगावतखोर बनता गया। मैं बगावत करता था घर के संस्कारों से। हालांकि हर एक को अपने घर वाले अच्छे ही संस्कार देते, लेकिन वो व्यक्ति बाहर के जो संस्कार होते हैं, अपने दोस्तों के जो संस्कार होते हैं, वो भी उसके साथ होते हैं और धीरे धीरे घर के संस्कार भुलाकर वो गलत दिशा में जा सकता है। ऐसा ही मेरे बारे में हुआ। फिर 8वीं 9वीं के बाद मेरा जो वास्तव था, यानी मेरी जो रियलिटी थी कि मेरे पिताजी मीडियम क्लास के थे, वो मैं जो चाहता था वो हर चीज़ नहीं ला के दे सकते थे। और मेरे कुछ अमीर दोस्त थे स्कूल में के, वो उनको पॉकेट मनी मिलने का, वो पैसा खर्चा करने के, और मुझे बहुत बुरा लगने का कि मेरे पिताजी गरीब क्यों है। मेरे पिताजी ने अमीर होना चाहिए था, ये मुझे लगता था। अगर मेरे पिताजी अमीर होते तो जो चाहे वो मुझे ला के दे सकते थे। ऐसे 2-4 वाक़ये होने के बाद मुझे मेरा जो मध्यम वर्गीयपन या मीडियम क्लास या हम जो एक वाइट कॉलर लोग थे वो नापसंद होने लग गया। मुझे लगा कि नहीं यार, इसमें कुछ मज़ा नहीं है। तब मैंने सिनेमा देखे थे 2-4,
हालांकि हम जब बच्चे थे तब सिनेमा ज़्यादा नहीं देखा जाता था, तब मीडिया भी नहीं था, तब इतने सारे प्लेटफॉर्म भी नहीं थे सिनेमा देखने के लिए, तो पैसे नहीं मिलने के, घर से पॉकेट मनी नहीं मिलने का। कभी कभार पिताजी के साथ, अपने घर वालों के साथ, फैमिली के साथ कोई सिनेमा देखता था। एक दो बार दोस्तों के साथ मैंने मारपीट की, हिंसा की फिल्में देखी और मुझे बहुत अच्छा लगा। वो जो 3 घंटा सिनेमा का जो पर्दा होता है, 3 घंटा, वो सारा काल्पनिक होता है हालांकि, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया। मेरे वास्तव जीवन में मैं खुश नहीं था, मेरे वास्तव जीवन में मैं खुश नहीं था, इसके लिए मुझे वो जो काल्पनिक जीवन था वो अच्छा लगने लग गया। और फिर 8वीं 9वीं क्लास के बाद मैं स्कूल बंक करके सिनेमा जाने लग गया। पैसों की तो ज़रूरत पड़ती थी, फिर उसके लिए मैंने घर में झूठ बोलना शुरू कर दिया। घर में झूठ बोलकर मैं पैसे निकालता था अलग अलग बहानों से और सिनेमा देखता था। कई बार मैंने किताबें भी बेची है, क्लास के नाम से पैसे घर से निकाले हैं। ये सारा घर वालों के ध्यान में धीरे धीरे आ रहा था, लेकिन मैंने कहा ना था कि मेरी माँ जो थी वो हमेशा मुझे बचाने का प्रयास करती थी, क्योंकि उसको मालूम है ये थोड़ा सा ज़्यादा जिद्दी है, थोड़ा सा चंचल है, बुद्धिमान है लेकिन समझदार नहीं है। तो जब जब पिताजी गुस्सा हो जाते थे तो माँ मुझे बचाने का प्रयास करती थी और वो मेरी हमेशा ढाल बन के रही। माँ के प्यार का मैंने गलत फ़ायदा उठाया। हालांकि हर माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, लेकिन मैंने उसके प्यार का गलत फ़ायदा उठा गया। मैं जानता था कि मैं कुछ भी करूँगा और माँ के पीछे छुप जाऊँगा तो मैं बच सकता हूँ। और ऐसे मुझे याद है कि मैंने कई सिनेमे देखे, 12 से 3, 3 से 6 बजे तक, यानी स्कूल को घर से निकलता था मेरा बस्ता लेके और थिएटर में जाके बैठता था। मेरे 2-3 दोस्त थे, हम ऐसे ही कर रहे थे, स्कूल बंक करके सिनेमा। जैसे तैसे मैं एसएससी पास हो गया। हालांकि मैं एसएससी पास हूँगा नहीं, ऐसे कई लोग कह रहे थे, उसमें मेरे पिताजी भी थे, कि ये पास मालूम नहीं होगा कि नहीं, क्योंकि ये पढ़ाई करता ही नहीं। उन्होंने देखा ही नहीं था मुझे कभी सीरियसली पढ़ाई करते हुए। तो वो यही कहते थे कि यार तू एकदम 35% से भी पास हो गया तो बहुत खुशी होगी, मैं पूरे मोहल्ले में पेड़े बांटूंगा। और मेरा बड़ा भाई जो था वो फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन, ये उसकी करियर थी, बहुत होशियार था। तो उन्होंने जो कहा था कि तू सिर्फ पास भी हुआ 35% से, फिर भी मैं बहुत पेड़े बांटूंगा, पूरे मोहल्ले में पेड़े बांटूंगा, ये मैंने याद रखा। और मैंने कहा चलो मेरे से ज़्यादा उम्मीदें है नहीं, केवल पास होना है, और उतना ही पढ़ाई किया और पास हो गया। 50% मार्क्स आए मुझे मैट्रिक में। और उस दिन मुझे मालूम नहीं था कि पिताजी की पगार जो 7 तारीख को होती थी, उनके पास उस दिन पैसे नहीं थे रिजल्ट के दिन, और उन्होंने पेड़े नहीं लाए, क्योंकि रेलवे में नौकरी करते थे और रेलवे का पगार महीने में एक ही बार होता है, सरकारी नौकरी में एक बार पगार होता है। तो वैसे वो तारीख मुझे याद है, शायद 29 के 30 कुछ थी, यानी महीना आखिर जो कहते हैं, तंगी थी आखिरी में, पैसे नहीं थे, इसके लिए शायद पेड़े नहीं बांटे। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा कि आज क्यों नहीं पेड़े बांटे। उसी दिन मुझे याद है कि जब मेरा एक दोस्त जो घर का गरीब था, हमारे से भी ज़्यादा गरीब था, उसके पिताजी नहीं थे और उसकी माँ कुछ 2-4 घरों में कपड़ा धोने वगैरह का काम करती थी और वो अपने बेटे को बड़ा कर रही थी। तो उसको 70% मार्क्स मिले थे और वो पेड़े देने के लिए आया था। यानी वो उसने पैसे बचा के रखे रहेंगे पेड़े के लिए उसके माँ ने, और वो पेड़े देने के लिए आया था। तो पेड़े देते समय जो पेड़ा बांटते हैं, तो मेरे पिताजी ने उसको पूछा आपको कितने % मार्क्स मिले, तो उसने कहा 70%। तो मेरे पिताजी बहुत गुस्सा हो गए और मेरे को आके देख, इससे कुछ सीखना चाहिए आपको। दोस्त के सामने मुझे भला बुरा कह दिया। हालांकि हर पिताजी की यही रिएक्शन हो सकती है, और तब के ज़माने में बालकांचे मानसशास्त्र या पेरेंट्स के बारे में, चाइल्ड साइकोलॉजी कैसे समझी जाए, एक अच्छा पेरेंट कैसे बनना है, ऐसे कोई विषय नहीं थे। तो एक पिताजी की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, उन्होंने मुझे डांटा दोस्त के सामने, मुझे बहुत अपमान लगा। हालांकि ये मेरा अहंकार था, मेरी नासमझी थी कि मुझे अहंकार की वजह से बुरा लगना, अपमान लगना, और मैंने बहुत दिल पे ली वो बात। फिर मैंने सोच ही लिया कि बस मुझे तो घर में डांटा ही जाता है हमेशा, मुझे तो हमेशा ऐसा ही कहते हैं घर वाले। मैंने कितना भी अच्छा किया, पहले तो कह रहे थे कि पास भी होगा 35% भी मिले तो पेड़े बांटेंगे, मुझे तो 50% मिले हैं, और फिर भी मुझे डांट रहे वगैरह, सारी बातें मैंने उल्टे तरीके से दिमाग में ले ली। ये गलत था। आज कई सालों के बाद समझ रहा है कि पिताजी अपने माता पिता कभी भी बच्चों को उनके भलाई के लिए डांटते हैं,
उनकी भलाई की बातें बताने के लिए डांटते हैं। बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप का डांटना भी ज़रूरी होता है। ये लेकिन बहुत सालों के बाद समझा दोस्तों मुझे। और फिर जब मैट्रिक पास हो गया तो मुझे ऐसा लगा कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। हालांकि वो उम्र जो होती है 14 से 18 साल के बीच की, 14 साल का था मैं, 14-15 साल का था, उम्र काफ़ी खतरनाक मानी जाती है, जिसको कि एडोलेसेंट एज कहते हैं, कुमार वय जो कहते हैं। ये बच्चे ना तो बड़े होते हैं ना छोटे भी होते हैं। वो कुछ चीज़ों के लिए जिद करते हैं तो उनको कहा जाता है कि तू अब छोटा नहीं रहा, तू अब बड़ा हो गया। और वो कुछ बड़े लोग करते वैसी बातें करने के लिए जाता है तो उसको कहा जाता है कि तू इतना बड़ा नहीं हो गया, तू तो अभी छोटा है। मुझे बड़ा होने के लिए कुछ आकर्षण की बातें मेरे मन में थी कि बड़ा होने के बाद मैं सिगरेट पी सकता हूँ। और ये होता है कि छोटे बच्चे को कुछ ऐसी गलत बात करते हुए पकड़ा जाता था, तू इतना छोटा है, तू का इतना मोटा झाला का, ऐसी जब बातें सुनाई जाती तो ऐसा एक स्वाभाविक लगता है कि बड़ा होने के बाद ये कर सकते हैं, यानी मैं छोटा हूँ इसके लिए नहीं करना है। तो मैंने तब सिगरेट पीना शुरू कर दिया। इसके पहले 2-3 बार मैंने सिगरेट पीने की कोशिश की थी क्यूरियोसिटी के तहत। क्यूरियोसिटी ये थी कि वो जो भिंग होता है, भिंग की कांच होती है, आप जानते हैं कि जिससे कि घास जलता है, कागज जलता है, सूरज की किरणें उसके ऊपर एक होकर वो एक पॉइंट आता है और उसके ऊपर जलता है। तो ऐसी कांच मेरे पास थी। तब मुझे याद है कि 6ठी क्लास में किसी ने बीड़ी का छोटा सा टुकड़ा लेके आया था और वो टुकड़े को हमने उसके पॉइंट के ऊपर वो भिंग की कांच पकड़ी थी और वो टुकड़ा जलाया था और एक एक दम मारा था। तब बहुत खांसी आई थी, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा, वो हमने तभी फेंक दिया था। 10वीं के बाद मैं सिगरेट पीने लग गया कॉलेज में दोस्तों के साथ। सिनेमा का तो था ही, कॉलेज बंक करके अब सिनेमा जाने लग गया था और सिगरेट भी पीने लग गया था। फिर घर वालों को स्मेल ना आए इसके लिए बड़ी शॉप वगैरह खाना, चॉकलेट्स वगैरह खाना। मुझे लग रहा था कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन नुकसान तो हो ही रहा था, किसी को पता चले या ना चले। हो सकता है कि घर में कभी सिगरेट की स्मेल इतनी आई नहीं हो, समझा नहीं हो, क्योंकि मेरे पिताजी कभी कभार सिगरेट पीते थे। तो घर में सिगरेट का धुआं रहते समय अगर मैं घर में आया हूँ तो किसी को स्मेल नहीं आई रहेगी। मेरे पिताजी हालांकि ज़्यादा सिगरेट नहीं पीते थे, दिन में 2-3 बार, और मेरा वैसा ही सिगरेट पीना शुरू हो गया। हर 2-3 घंटे में कॉलेज में मैं पीता था। घर में आने के बाद भी खाना खाने के बाद चुपचाप बाहर जाके सिगरेट पी के आता था और पैसों के लिए हेर फेर, घर से झूठ बोलना। फिर कॉलेज को जाने लग गया तो मैं हक से पॉकेट मनी मांगता था कुछ पैसे, हालांकि वो ज़्यादा नहीं होते थे, लेकिन मेरे सिगरेट का काम चल जाता था। फिर 2-3 मेरे जैसे बिगड़े दोस्त थे। दोस्तों, इसमें दोस्तों का रोल भी होता है, वो जानबूझ के किसी को बिगाड़ते नहीं, लेकिन क्यूरियोसिटी और पीयर प्रेशर जो कहा जाता है, जिसकी बदौलत मैं धीरे धीरे नशे के रास्ते पर आगे बढ़ता चला गया। ऐसे समय पे जो अच्छे दोस्त थे हमारे कॉलोनी के या स्कूल के, वो धीरे धीरे मेरे से दूर होने लग गए, क्योंकि स्वाभाविक है, उनको पता चल रहा था ये बिगड़ रहा है, ये बिगड़ रहा है और इसके साथ नहीं रहना चाहिए। फिर हम लोग जब वो मिलते थे तो उनको सिगरेट पीने की जिद करते थे, उनके पीछे लगते थे कि तू भी पी, तू भी पी। शायद उसकी वजह से मेरे से दूर रहते रहेंगे। दोस्तों, फिर से ये कहानी अगले पार्ट में हम सुनने वाले हैं। अगर मेरा ये कथन आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा युवा लोगों तक या फिर 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के बच्चों तक ये कहानी पहुंचाइए, ताकि वो अपने जीवन का महत्व समझ सके और गलत रास्ते पर ना जाए। धन्यवाद। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।